आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में सुनिए हमारी विशेष पेशकश, बिछड़े सभी बारी बारी। समय का चक्र बड़ा अजीब है। हर साल कुछ नए लोग फिल्म संसार में जुड़ते हैं। हर साल कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमारी जिंदगी के कुछ लम्हों को अपने काम के जरिए, अपनी रचनात्मकता के जरिए सुनहरा बनाया है, हमसे जुदा हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। इस साल वो कौन सी फिल्मी शख्सियतें थीं जो बिछड़ी हमसे बारी बारी। आज के इस कार्यक्रम में हम उन फिल्मी हस्तियों को याद करेंगे जो एक एक करके इस साल हमसे बिछड़ती चली गईं। 22 जनवरी 2021 को हमसे बिछड़े जानी मानी गायक नरेंद्र चंचल। नरेंद्र चंचल को हम उनके देवी भजनों के लिए तो याद करते ही हैं, पर उनकी कुछ फिल्मी रचनाएं भी हैं जिनके लिए वो हमेशा याद किए जाते रहे हैं और रेडियो पर बहुत सुने जाते रहे हैं। जैसे सन 1973 में राज कपूर की फिल्म बॉबी के लिए उन्होंने गाया ये गाना। तौबा मेरी ना ढोलना मैं नहीं बोलना, इसके अलावा फिल्म बेनाम के इस गाने ने उन्हें बहुत नाम दिया। यारा ओ यारा इश्क ने मारा, हो गया मैं तो तुझ में तमाशे रहता मुझे तेरा नाम, मैं बेनाम हो गया। और फिल्म अवतार का ये देवी गीत तो जैसे हम सुनते नहीं थकते। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुला। नरेंद्र चंचल इस बरस भले हमसे जुदा हो गए, पर उनकी आवाज रहेगी हमारे साथ हमेशा। इस साल हमसे बिछुड़ने वाली फिल्मी हस्तियों में शामिल हैं जानी मानी अभिनेत्री शशि कला। 4 अप्रैल 2021 को 89 बरस की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शशि कला का जन्म 4 अगस्त 1932 को हुआ था। काफी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी रही शशि कला की। सबसे पहले बहुत बचपन में फिल्म जीनत में काम किया उन्होंने। इसके बाद 3 बत्ती 4 रास्ता, हमजोली, सरगम, चोरी चोरी, नीलकमल और अनुपमा जैसी उस जमाने की फिल्मों में उन्होंने काम किया। शशि कला कई सारे टेलीविजन सीरियल्स में भी नजर आई थीं, जैसे सोनपरी। करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में एक खास भूमिका में वो नजर आई थीं। साल 2007 में शशि कला को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। विविध भारती के लिए हमने शशि कला से एक बार लंबी बातचीत भी की थी। एनएनसीपी की एक पिक्चर बनी थी जिसमें अरुणा जी हीरोइन थी और उसमें एक पागल औरत का मैंने काम किया और वो जो रोल नेगेटिव रोल था, तो राजेश खन्ना उन्होंने कहा ये रोल तुम क्यों कर रही हो? तो मैंने कहा भी मैं एक आर्टिस्ट हूँ और अलग अलग रोल करने का मुझे शौक है, क्यों ना मैं करूँ, और मेरे लिए तो ये बेरोचक है। जब मैं सेट पे गई हूँ तो डायरेक्टर साहब ने भी मुझे पहचाना नहीं, ऐसा मैंने गेटअप किया। 7 जुलाई 2021 को फिल्म जगत का एक बहुत ही चमकीला सितारा अस्त हो गया। यूसुफ खान यानी अदाकारे आजम दिलीप कुमार। जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई हो जा। अपने
अपने लंबे फिल्मी करियर में 65 से ज्यादा फिल्मों में दिलीप साहब ने काम किया। फिल्म यात्रा 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से शुरू हुई थी। दिलीप कुमार ने अभिनय का एक मुहावरा गढ़ा जिसे आने वाली कलाकारों की पीढ़ियों ने अपनाया और उसे आजमाया। तो फिर आदिल शहंशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते हैं। फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है। फिल्म संसार में एक लंबी यात्रा तय करने वाले दिलीप कुमार को 1991 में पद्म भूषण, 2015 में पद्म विभूषण और सन 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। दिलीप साहब को हमारा विनम्र नमन। दक्षिण भारत की चर्चित अभिनेत्री श्री प्रदा का निधन 6 मई 2021 को हुआ। वे 54 बरस की थीं। अपने करियर में उन्होंने 70 से भी ज्यादा फिल्में की, जिसमें दक्षिण भारत की फिल्मों के अलावा हिंदी और भोजपुरी की फिल्में भी थीं। जैसे हिंदी में बेवफा सनम, वक्त की दीवार, आग के शोले जैसी फिल्में उन्होंने की, तो दूसरी तरफ 1989 में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के साथ उनकी फिल्म आई बंटवारा। इस साल फिल्म संगीत संसार की जिन हस्तियों को हमने खोया उनमें शामिल हैं जाने माने संगीतकार वनराज भाटिया। 7 मई 2021 को वनराज भाटिया का निधन हुआ। वनराज भाटिया ने कला जगत की कई मशहूर फिल्मों में संगीत दिया। वो वेस्टर्न म्यूजिक के महारथी थे। टेलीविजन के लिए श्याम बेनेगल के शो भारत एक खोज का संगीत भी उन्होंने ही दिया था। इसके अलावा मशहूर फिल्म तमस का संगीत उन्होंने दिया और सन 1988 में उन्हें इसके लिए मिला नेशनल अवार्ड। 2012 में वनराज भाटिया को पद्मश्री से नवाजा गया था। वनराज भाटिया को हमारा विनम्र नमन। पिया तुझ आशना में तू बेगाना न कर मुझको, पिया तुझ आशना में तू बेगाना न कर। जानी मानी संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण के विजय पाटिल का निधन 22 मई 2021 को हुआ। आपको बता दें, सन 1977 में एजेंट विनोद फिल्म के बाद राम लक्ष्मण की जोड़ी के राम का निधन हो गया था, पर राम लक्ष्मण की जोड़ी में शामिल थे राम और विजय पाटिल। विजय पाटिल ने अपने दोस्त की याद में अपनी जोड़ी का नाम कायम रखा, भले ही वो अकेले संगीत देते रहे। इसलिए दुनिया इस संगीतकार को राम लक्ष्मण के नाम से जानती रही। राम लक्ष्मण ने राजश्री प्रोडक्शंस की कई कमाल की फिल्मों में संगीत दिया है। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार। तेरा वो यकीन कहे मैं तो नहीं, लगता है यही क्यों मुझको बार बार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। इसके अलावा
अलावा दादा कोंडके की कई हिंदी और मराठी फिल्मों का संगीत भी उन्हीं का है। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, तराना और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्मों के संगीतकार राम लक्ष्मण के गाने कई पीढ़ियां आगे गुनगुनाती रहेंगी और उन्हें याद करती रहेंगी। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। हिंदी सिनेमा के बहुत ही वरिष्ठ अभिनेता चंद्रशेखर वैद्य का निधन 17 जून 2021 को हुआ। वो 98 बरस के थे। चंद्रशेखर ने 50 के दशक में अपने करियर की शुरुआत एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की थी। वैसे उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और वी शांताराम की फिल्म सुरंग में वो सबसे पहले हीरो बने थे। इसके बाद बारातरी, काली टोपी लाल रुमाल, स्ट्रीट सिंगर जैसी फिल्मों में वो बतौर हीरो नजर आए और आगे चलकर न जाने कितनी फिल्मों में वो बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट नजर आए, जैसे कटी पतंग, हम तुम और वो, अजनबी, महबूबा, अलग अलग, शक्ति, शराबी, डिस्को डांसर वगैरह। तुम्हीं थे मेरे रहनुमा, तुम्हीं थे मेरे हमसफर, तुम्हीं थे मेरी रोशनी, तुम्हीं ने मुझको दी नजर, बिना तुम्हारे जिंदगी, बिना तुम्हारे जिंदगी क्षमा है एक मजार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की, वो हम न थे वो तुम न थे। युवा अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 2 सितंबर को हुआ दिल का दौरा पड़ने से। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल पार्ट 3, बालिका वधू, दिल से दिल तक जैसे सीरियल्स के लिए वो जाने जाते थे और रियलिटी शो बिग बॉस 13 के विजेता रहे थे। इतनी कम उम्र में इस अभिनेता के जाने से फिल्म संसार और उनके प्रशंसक अचंभित रह गए। फिल्म संगीत संसार की एक और बड़ी हस्ती को इस साल हमने खो दिया। संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण राठौड़ का 23 अप्रैल को निधन हुआ। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। श्रवण राठौड़ का जन्म 13 नवंबर 1954 को एक संगीतमय परिवार में हुआ था। पिता पंडित चतुर्भुज राठौड़ एक जाने माने संगीतकार थे। श्रवण राठौड़ के 2 भाई हैं जिनका ताल्लुक संगीत से रहा है, रूप कुमार राठौड़ और विनोद राठौड़। सन 1973 में पहली बार नदीम श्रवण की जोड़ी ने फिल्म दंगल में संगीत दिया था और इसके गाने खूब चले थे। सन 1990 तक 17 बरस का संघर्ष रहा नदीम श्रवण की जोड़ी का और 1990 में फिल्म आशिकी के आने के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रवण साहब के 2 बेटे हैं, संजीव और दर्शन, जो संगीतकार जोड़ी की तरह काम करते हैं। संजीव दर्शन नदीम श्रवण के गाने कई पीढ़ियां गुनगुनाती रहेंगी और उनकी याद हमेशा कायम रहेगी। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे
बिन आपके लगता नहीं दिल कहीं, बिन आपके। शास्त्रीय संगीत की एक बड़ी हस्ती पंडित राजन मिश्रा का इस बरस 25 अप्रैल को निधन हुआ। राजन साजन मिश्रा की जोड़ी शास्त्रीय संगीत का शिखर है। अपने अतुलनीय गायन के लिए ये जोड़ी याद की जाती है। सन 1971 में इस जोड़ी को प्रधानमंत्री द्वारा संस्कृत अवार्ड मिला था। 1994-95 में गंधर्व सम्मान और साल 2007 में पद्म भूषण से नवाजे गए थे पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र। पंडित राजन मिश्र का निधन 25 अप्रैल को हुआ और इस तरह से ये जोड़ी टूट गई। फिल्म सुर संगम में गाए इनके गाने हमें आज भी याद आते हैं। जाने माने सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दिग्गज एक्टर नट्टू काका यानी घनश्याम नायक का निधन 3 अक्टूबर को हुआ। उनकी उम्र 77 बरस थी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के जरिए उन्होंने अपनी बड़ी पक्की पहचान बनाई थी। दूसरी तरफ 5 अक्टूबर 2021 को जाने माने अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का निधन हुआ, जिन्होंने रामानंद सागर के सीरियल रामायण में रावण की भूमिका निभाकर बहुत नाम कमाया था। उनकी उम्र 83 बरस थी। इसके अलावा वयोवृद्ध अभिनेत्री फरूख जाफर का निधन हुआ 15 अक्टूबर 2021 को। वो 89 साल की थीं। फरूख जाफर को सुल्तान और गुलाबो सिताबो जैसी फिल्मों में अभिनय के लिए याद किया जाता है। यहां हम फख्र के साथ ये कहना चाहते हैं कि 1963 में विविध भारती के लखनऊ केंद्र से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 1981 में आई फिल्म उमराव जान के जरिए उन्होंने फिल्मों में अपना पहला कदम रखा और रेखा की मां की भूमिका इस फिल्म में निभाई थी। फरूख जाफर शाहरुख खान के साथ फिल्म स्वदेश में और आमिर खान के साथ फिल्म पीपली लाइव में नजर आई थीं। जानी मानी अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का 16 जुलाई को निधन हुआ। सुरेखा सीकरी 75 बरस की थीं। बीते बरस उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था और उसके बाद वो लगातार बीमार चल रही थीं। सुरेखा सीकरी एक प्रभावी अभिनेत्री थीं और उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। सन 1988 में फिल्म तमस के लिए, सन 1995 में मम्मू के लिए
और साल 2018 में फिल्म बधाई हो के लिए मेरी तो सुनोगे, तुमने सरकार की ना सुनी? अरे रेडियो पे, अखबार पे, टीवी पे गला गलत कर गया सरकार का, चिल्लाते चिल्लाते हम दो, हमारे दो। मशहूर टेलीविजन सीरियल तेनाली राम में एक्टिंग करने वाले अभिनेता अमित मिस्त्री का दिल का दौरा पड़ने से 47 बरस की उम्र में इसी बरस निधन हो गया। दूसरी तरफ हमने एक और टेलीविजन अभिनेता को खोया। 7 अगस्त 2021 को अनुपम श्याम का निधन हो गया, जो मशहूर टेलीविजन सीरियल प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार में नजर आए थे और घर घर में पहचाने जाते थे। 30 जून को जानी मानी अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति और युवा निर्देशक राज कौशल का निधन हुआ दिल का दौरा पड़ने से। उन्होंने शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी जैसी फिल्में निर्देशित की थीं। 9 फरवरी को निधन हुआ अभिनेता राजीव कपूर का। वे जाने माने अभिनेता शोमैन राज कपूर के छोटे बेटे थे। राजीव कपूर को फिल्म राम तेरी गंगा मैली से पहचान मिली थी। उन्होंने 10 साल के फिल्मी करियर में कई मशहूर फिल्में की, जैसे एक जान है हम, प्रीति, जबरदस्त वगैरह, पर उनकी पहचान रही राम तेरी गंगा मैली से। तू जो चला है डाल के मेरे हाथ में अपना हाथ, तू जो चला है डाल के मेरे हाथ में अपना हाथ, सारी फजाएं चारों दिशाएं अब है मेरे साथ। मुझ तलक आए न जो वो रास्ता कोई नहीं हो, मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई नहीं। 17 जनवरी 2021 को हमने खोया शास्त्रीय संगीत की एक और मशहूर हस्ती को, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां। रामपुर सहसवां घराने के गायक, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित। 89 बरस की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का निधन 2 मई को हुआ। वो 52 साल के थे। इत्तेफाक है कि कुछ ही महीनों पहले वो विविध भारती में आए थे और आपके इसी दोस्त ने उनसे बातचीत भी की थी। विक्रमजीत कंवरपाल फौज में थे और पेज 3, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, आरक्षण, मर्डर 2, टूट स्टेट्स जैसी फिल्मों में नजर आए। समय के पेड़ से पत्ते झड़ती चली जाती हैं। फिल्मी दुनिया की हस्तियां जब इस फानी दुनिया को अलविदा कहती हैं, तो पीछे रह जाता है उनका काम, उनका वो काम जो हमेशा आने वाली पीढ़ियों को उनकी याद दिलाता रहेगा। जाने क्यों होता है
हस्तियां हमसे बिछड़ी, बिछड़े सभी बारी बारी। बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। आपने सुनी हमारी ये विशेष पेशकश। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति कल्पना शेट्टी। आज के फनकार।